नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनिल। तो चलिए सुबह सवेरे के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल जम्मू में जिस तरह से चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के जो इलेक्शंस हुई हैं, जो वोट डाले गए हैं, सबसे पहले देखा गया जहां पर सुबह सवेरे से ही वहां पर लोगों की मौजूदगी जो है वो देखने को मिल रही थी। जो जिन भी लोगों ने वोट डालने थे, जो मेंबर्स थे, वो वहां पर जो है ग्रेटर कैलाश में मौजूद रॉयल पार्क में वहां पर जो है काफी ज्यादा भीड़ लोगों की देखने को मिल रही थी और इंतजार यही था कि आखिर जब चुनावों का जो रिजल्ट जब आएगा, उसकी जब घोषणा की जाएगी तो आखिर कौन सी पार्टी जो है वो विजयी होने वाली है। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं वो जो सवाल था उस पर से जो है वो भी पर्दा उठ गया और कल जो है अरुण गुप्ता की एक बार फिर जो है वहां पर जीत हुई है और तस्वीरें जो है ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो चुनाव हुए उसके बाद ये जीत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर आपको बताते हैं चले कि जम्मू के व्यापारियों ने एक बार फिर जो है यहाँ पर अरुण गुप्ता और उनकी टीम पर भरोसा जताया है। रविवार को जो ये चुनाव हुए हैं उसमें अरुण गुप्ता अध्यक्ष, मनीष गुप्ता महासचिव, अनिल गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राजीव गुप्ता कनिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेश गुप्ता सचिव और राजेश गुप्ता कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। वहीं पर इससे पूर्व रॉयल पार्क ग्रेटर कैलाश में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है मतदान हुआ। मतगणना के बाद देर रात विजयी प्रत्याशी जो रहे थे उनकी घोषणा की गई और अरुण गुप्ता ने अध्यक्ष पद पर सीधे मुकाबले में पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता को 374 मतों के अंतर से हरा दिया है। अरुण को 1522 और राकेश गुप्ता को 1148 वोट पड़े और इसी बीच वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में अनिल गुप्ता को 1697 और राजेश गुप्ता को 116 और सुरेंद्र महाजन को 252 वोट्स पड़े हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष जो बने हैं उनके पद के लिए चुनाव में राजीव गुप्ता को 1632 और आशु गुप्ता को 1117 वोट जो है ये पड़े। तो ये जानकारी जो है ये चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो इलेक्शंस हुई हैं उस हवाले से सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर महासचिव पद के लिए जो हुए चुनाव में मनीष गुप्ता की बात करते हैं तो उनको 1467, दीपक अग्रवाल को अगर जिक्र करते हैं तो लगभग 1113 के करीब जो है वोट पड़े हैं और वहीं पर अजय लंगर को अगर जिक्र करते हैं तो उनके वोट जो है वो लगभग 183 वोट उन्हें पड़े हैं। और जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं इस चुनावों को लेकर जो है बड़े ही महत्वपूर्ण और अहम चुनाव माने जा रहे थे। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो एक बड़ा ही अहम रोल माना जाता है, जिसमें व्यापारियों की बात करते हैं, जितने भी व्यापार मंडल है ये एक अहम कड़ी होती है। एक तरफ अगर चेतना हम जिक्र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का तो जम्मू कश्मीर में बेहद अहम ये रहता है, खास ये रहता है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो एक रीढ़ की हड्डी जो है वो चैंबर ऑफ कॉमर्स को माना जाता है और दूसरी तरफ बार को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक दो कड़ियां जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो सरकार के साथ कड़ी दर कड़ी जो है खड़ी रहती है। अगर कोई भी आपदा आती है, आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस संक्रमण जिस तरह से पूरे देश के अंदर आया था, जम्मू कश्मीर में भी उसने अपना पांव पसारा था, मगर वहीं पर ठीक जिस तरह से चैंबर ऑफ कॉमर्स वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन की बात करते हैं तो वो सामने आया और उन्होंने जो है कई सारी सेवाएं जो है वो प्रदान की और उसी का जो फलस्वरूप अगर जिक्र करते हैं तो हाल ही में जो अब चुनाव हुए हैं, कल आपने देखा कि वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर जो है अरुण गुप्ता जो है वो हुए हैं और घोषित हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से उम्मीद भी यही जताई जा रही थी कि एक बार फिर जो है वो विजय प्राप्त करेंगे, मगर वहीं पर अटकलें जो है वो साफ हो गई। अटकलें जो है वोट डलने के बाद जिस तरह से लगभग लंबी कतार में हमने देखा कि सुबह 9 बजे तड़के किस तरह से जो है तमाम वो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और शाम 5 बजने के बाद जो जब रिजल्ट जब अनाउंस होता है तो वो बेहद खुशी के पल जो है वो इस समय जो है वो साफ तौर पर स्क्रीन पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस पर अरुण गुप्ता का क्या कुछ कहना है और इसके साथ आपको बता दें कि अध्यक्ष पद को एक बार फिर से संभालने पर उनका क्या कुछ संदेश है जम्मू कश्मीर के लिए। वक्त शुरू हुआ है, अभी तो आज लोगों को खुशियां मनाने दीजिए, इसके बाद बात करेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं उनके ऊपर चिंतन बाद में करेंगे। आज खुशियां मनाने का दिन है, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं और यही मेरी एक प्रार्थना है। अब मैं देना चाहता हूं, मैं उन साथियों को देना चाहता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है।
और उन मेंबर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे प्रति एक विश्वास रखते हुए मेरे को वोट दिए हैं और मुझे विजयी बनाया। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अब मैं प्रेसिडेंट हूँ पूरे जम्मू और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर जो मुझसे वोट पाएगा, आगे भी मैं पब्लिक के साथ खड़ा रहा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, कल भी रहूँगा, इसी संदेश के साथ कि हम सब मिलकर। तो आपने देखा कि किस तरह से अरुण गुप्ता जो है तमाम उन जो मतदान करने वहां पर पहुंचे थे उनका भी आभार व्यक्त करते हुए नजर आए हैं। और एक तरफ अगर हम जिक्र करें तो चुनावों की घोषणा हुई और वहीं पर अध्यक्ष पद पर, और जिस तरह से चेतना आपने भी जिक्र किया उनकी पूरी टीम का, वो कहीं ना कहीं वो मिलजुल कर जो है वो सहयोग करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर के ही अहम मुद्दे जो है उन पर जो है वो बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ एक और पहलू को अगर हम देखें, एक और पहलू जो है, एक तरफ आरोप लगाए गए, ये कहा गया कि ये जाली वोट डाले गए हैं। चेतना, क्या लगता है कि ये क्या जो पूरा इस समय रिजल्ट सामने आया है तो इस पर अब सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अनिल, जैसे ही परिणाम घोषणा के पहले जब वहां पर सुबह सवेरे से 9 बजे से ही जो है वोट डालने की प्रक्रिया वहां पर लगी हुई थी, उसके बाद देर दोपहर की अगर बात करें तो उस वक्त जो है कुछ तस्वीरें वहां से सामने आई जहां पर विवाद जो है वो वहां पर हुआ। जो विपक्षी दल था वो एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ वहां पर नजर आया और ये कहा जा रहा था कि वहां पर वोट्स जो हैं वो गलत तरीके से डाले जा रहे हैं, जाली वोट्स जो हैं वो डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा विवाद वहां पर काफी लंबे समय तक देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई और एक बार फिर वहां पर ये चुनावों की प्रक्रिया जो थी ये शुरू हुई। उसके बाद गिनती जो थी वो वोटों की शुरू हुई और कहीं ना कहीं हर एक जो दल था वो कहीं ना कहीं ये इंतजार में बैठा था कि उन्हीं की जीत होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही इन पूरे परिणामों की घोषणा हुई है तो उसके बाद जहां पर अरुण गुप्ता और उनकी टीम की तरफ से ये जो आपने वीडियो में भी सुना कि यहाँ पर किस तरह से धन्यवाद करते हुए जो है नजर आए हैं अरुण गुप्ता, और एक तरह से जो खुशी है वो भी साफ तौर पर व्यक्त हो रही है। और अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक बार फिर जो जिम्मा है वो अब अरुण गुप्ता और उनकी टीम पर जो है वो जा पहुंचा है। क्या कुछ बदलाव जो है अब इनकी अध्यक्षता में आते हैं, किस तरह से जो बड़े फैसले हैं वो आने वाले समय में लिए जाएंगे, ये जरूर देखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, बात करते हैं पुंछ टेरर अटैक को लेकर। जिस तरह से वीरवार को भाता धुरिया के इलाके में जो आर्मी के एक ट्रक को आतंकियों ने निशाना बनाया जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, इसको लेकर आए दिन नई अपडेट्स जो हैं ये सामने आ रही हैं। और अब एक बार फिर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जवानों के हथियार लेकर जो है वहां पर आतंकी भाग निकले थे और स्टील बुलेट का वहां पर इस्तेमाल किया गया था। और इसी को लेकर जहां इससे पहले बताया जा रहा था कि 12 लोगों की गिरफ्तारियां जो है हुई हैं जिन्हें संदिग्ध माना जा रहा है, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 30 पर पहुंच चुका है, यानी कि 30 संदिग्धों की गिरफ्तारियां की गई हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुंछ जिले के भाटा धुरिया में जहां वीरवार को एक सैन्य वाहन पर आतंकी हमले के बाद हमलावर शहीद 2 जवानों के हथियार भी लेकर जो है वो फरार हो गए थे। घटना की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को हमले में स्टील बुलेट के इस्तेमाल किए जाने के सबूत मिले हैं। और इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने संदेह के आधार पर दिगवार के रहने वाले 2 दंपतियों को भी हिरासत में लिया है। अब तक 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो की गई है, कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया है कि जांच में इसके संकेत भी मिले हैं कि सुरक्षा बलों की गाड़ी को रोकने के लिए सबसे पहले हमलावरों में शामिल स्नाइपर ने फायरिंग की है और इसके बाद बाकी आतंकियों ने हमला किया है। और भागने से पहले आतंकियों ने जवानों के हथियार के साथ ही उनके पास मौजूद गोला बारूद भी अपने कब्जे में लिए थे। और सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की हर पहलू तक जाने की कोशिश कर रही हैं, हर पहलू की जांच भी की जा रही है। एनएसजी, एनआईए, सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हालांकि 3 दिन के बाद कल जम्मू पुंछ हाईवे जो था वो भी खोल दिया गया था। हमले के बाद से उस पूरे रास्ते को जो है बंद कर दिया गया था, गाड़ियों की आवाजाही वहां पर रोक दी गई थी, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ वहां पर किया गया था। जहां पर हमला हुआ वहां से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर जो सेना के जो नाके थे वो वहां पर जो है लगाए गए थे और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। क्योंकि भाता धुरिया के इन जंगलों की बात करें तो काफी घने
जंगल ये माने जाते हैं और जहां पर छिपे हुए आतंकियों को ढूंढना कहीं ना कहीं काफी चुनौती भरा हो जाता है। और इसी तरह से 6 से 7 आतंकियों की मौजूदगी जो है इस हमले में बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक एक का भी सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी भी वीरवार से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हालांकि रास्ते को तो खोल दिया गया, लेकिन कड़ी निगरानी में अभी भी पूरे इलाके को रखा गया है और पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए चेतना, साफ तौर पर जो है सेना की तरफ से जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है कि उन आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। उपेंद्र त्रिवेदी की बात करते हैं और सेना के जिस तरह से आला अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि कड़ियां दर कड़ियां जो है वो खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से चेतना आपने भी जिक्र किया कि आंकड़ा 12 से बढ़कर अब 30 हो चुका है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भाटा धुड़िया के इलाके की बात करते हैं, वर्ष 2021 की बात करें तो वहां पर एक बार फिर से उसी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर लगातार सूचना मिलने के मुताबिक जो है सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और आतंकी घात लगाकर जो है हमला करते हैं। 11 अक्टूबर की बात करें या फिर 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो जहां पर हमने उस समय 9 जवानों को खोया था। मगर उसी कड़ी की बात करें तो पुंछ अटैक एक बार फिर से जो है वह दहला गया है और हर एक व्यक्ति की आंखें नम है। ईद का पावन त्योहार था और सियोज की बात करते हैं, वहां के लोगों ने जो है ईद का त्योहार नहीं मनाया है। यह भी आप देखिए कि किस तरह से सेना के जवान, वो वीर सपूत, हालांकि 5 जवान तो खोए हमने, मगर उसी के साथ साथ चेतना यह भी एक अहम होता है कि जब 5 जवान जो शहीद होते हैं उनके साथ 5 परिवार भी होते हैं, कई सारे परिवार होते हैं और जिसके साथ साथ किसी का पिता होता है, किसी का सुहाग होता है और किसी का बेटा होता है और किसी का बाप होता है। यह एक बेहद अहम कड़ी है। हालांकि वीर जवान, जहां पर दिपेश वैसवाल जी की बात करें, मनदीप जी की बात करें, कुलवंत जी की बात करें तो उन्होंने देश के लिए जो है अपनी जान जो है वह निछावर की है। तो कहीं ना कहीं सेना के अंदर भी काफी ज्यादा गुस्सा है। जिस तरह से आपने भी किया जिक्र किया कि एनएसजी को जो है वो डिप्लॉय किया गया है। एनएसजी इस समय डिप्लॉय की जाती है। ये रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि एक कड़ा जब सरकार की तरफ से एक एक्शन लिया जाता है और एनएसजी एक ऐसी कमांडो टीम है जो लगातार ऑपरेशंस में सबसे लीड करते हैं। और आपने देखा होगा कि ताजमहल के समय जब ताजमहल पर अटैक किया गया था और होटल की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से वहां पर जो है आतंकियों को ढूंढ निकालने में एनएसजी ने उस समय पूरा धारामुधर निभाया था। मगर अब बेहद यहां पर यह है कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां, आईबी, रॉ, सब तमाम मिलकर यह काम कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्नाइपर जो है वो पहले आता है और घात लगाए आतंकी जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और इसी के साथ साथ जो है वहां से हथियार लेकर फरार हो जाते हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि 3 आतंकी विदेशी हैं और उसी के साथ साथ जो है उनके साथ जो है और मददगार भी है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, खोजी कुत्तों का सहारा लिया जा रहा है, जंगलों में उन्हें उतारा गया है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, पैरा जहां पर उनकी बात करते हैं तो वो भी लगातार जो है वहां पर चौकसी जो है बढ़ाए हुए हैं और पूरे वहां पर जंगलों की जो तलाशी है वो भी ली जा रही है ताकि छिपे हुए आतंकियों का खात्मा जो है वो किया जा सके। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और अब बात करेंगे अमृतपाल सिंह से जुड़े हुए अपडेट को लेकर, जहां पर कल एक बड़ी अपडेट सामने आई। कई दिनों से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह की कल जो है मोगा से गिरफ्तारी कर ली गई। मोगा पंजाब का एक गांव है जहां पर एक गुरुद्वारे में ये मौजूद था अमृतपाल सिंह और इसकी गिरफ्तारी जो है पुलिस ने कल वहां पर की है और उसके बाद इसे असम ले जाया गया है। असम में जाकर जो है असम की जेल में इसे वहां पर जो है वहां पर रखा जाएगा। लेकिन अब बड़ी अपडेट इस पूरे मामले के हवाले से ये भी सामने आ रही है कि इसके 9 साथी पहले से ही उस जेल में जो है कैद हैं, लेकिन उन्हें उन साथियों के साथ नहीं रखा गया है, यानी कि उससे अलग जो है इसे रखा जाएगा। पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किए गए खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल को असम की जो है ये यहां पर डिब्रूगढ़ जेल में एक एकांत सेल में रखा गया है। इसी जेल में उसके 9 साथी पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन अमृतपाल को इनसे दूर रखा गया है। जेल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि अमृतपाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। उसे बाकी 9 साथियों से बात करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलने वाली है।
है। डिब्रूगढ़ जेल में करीब 420 कैदी हैं, जिनमें से केवल 10 पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है और यहां पंजाब से लाए गए यही 10 लोग हैं। इस जेल की सुरक्षा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों के पास है। हालांकि जब यहां अमृतपाल के सहयोगियों को लाया गया था, तब से ही अर्धसैनिक बलों को भी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और जेल के अधिकारी ने यह भी कहा है कि अमृतपाल को जिस सेल में रखा गया है, पहले उसी में यूएलएफए से जुड़े उन लोगों को रखा गया था जिन पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया था। तो यानी कि एक बड़ी जानकारी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये सामने आई, जहां पर कल जो है पंजाब के मोगा गांव से सबसे पहले तो इसे गिरफ्तार किया गया। पहले ये भी कहा जा रहा था कि इसने सरेंडर किया है, लेकिन बाद में पुलिस ने ये क्लैरिफाई किया कि अमृतपाल सिंह जो कि भगोड़ा है, इसने किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं किया है, बल्कि इसकी गिरफ्तारी की गई है। और उसके बाद इसे गिरफ्तार करने के बाद इसे जो है असम ले जाया गया है और असम के डिब्रूगढ़ जेल में इसे रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ सेल के आसपास जो है वो बेहद लैस जो है वो कैमरों को रखा गया है। हालांकि वहां के आसपास जो भी वहां की रेकी करता है या फिर कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है, तो वो भी कैमरे में कैद रहेगा, क्योंकि आसपास की बात करते हैं तो सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है। और ये खालिस्तानी जिस तरह से लगातार जो है एक बड़ी फौज बनाने के लिए यहां पर आया हुआ था, और जिस तरह से भिंडरवाले के गांव की बात करते हैं तो उसको वहां से जो है गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब सरकार की बात करते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो उन्होंने ये सूचना जरूर दी है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर मैं रात भर सोया नहीं हूं और सुरक्षा कर्मियों की मैं दाद देना चाहता हूं। वो पल पल की जानकारी जो है मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन को मैं चेकआउट कर रहा था और लगातार रात को मैं सोया नहीं हूं, ये भगवंत मान कहते हैं। मगर वहीं पर जिस तरह से चेतना आपने भी जिक्र किया है कि पूरी तरह से सेंट्रल रिजर्व फोर्स की बात करते हैं, तो उनके हवाले जो है असम की डिब्रूगढ़ जेल जो है वो लगातार कैमरों के साथ लैस है। सुरक्षा कर्मी को वहां पर डिप्लॉय किया गया है और चप्पे चप्पे पर जो है पहरे को बढ़ाया गया है। और इसी के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को सफल बनाया गया है। और इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि सुरक्षा कर्मियों को और कहीं ना कहीं वहां पर जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी उसे भी कंट्रोल में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये खालिस्तानी जो समर्थक हैं जिस तरह से साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पर अमृतपाल की बात करते हैं तो एक बड़ी साजिश जो है वो भारत के खिलाफ रच रहा था, जिसके तहत जो ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये अमृतपाल जो है लगातार काफी दिनों से फरार चल रहा था, अलग अलग भेष इसने बदले हुए थे। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की जानकारी मिल रही थी कि इसके जो समर्थक थे उनको भी डिटेन किया गया था, उनसे भी पंजाब पुलिस ने कई सारी पूछताछ की थी। जिनके पपलप्रीत की बात करते हैं, जिनके साथ पपलप्रीत के कई सारे जो है वो उनके लिंक थे, और वहीं पर पपलप्रीत की बात करते हैं तो इसके साथी जो इसका पूरा ऑपरेट करता था उसे कुछ दिन पहले जो है वो गिरफ्तार किया गया था। मगर अब आपको बता दें कि अमृतपाल को जो है असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है और लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। और आने वाले समय में और भी क्या बड़े खुलासे होंगे वो भी हम बिल्कुल अनिल, जिस तरह से एक बड़ी चुनौती बना हुआ था अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी जो है पंजाब पुलिस के लिए भी, क्योंकि बड़े सवाल जो है उठ रहे थे कि आखिर किस तरह से ये चकमा देकर बार बार इतने दिनों से जो है वो भाग रहा है पुलिस से। और जिस तरह से आपने भी ये जिक्र किया है कि अलग अलग भेष जो है ये बदल रहा था, और सिर्फ भेष ही नहीं बदल रहा था बल्कि अपनी वीडियोज जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था, अपने फोटोज जो हैं वो भी अपलोड कर रहा था कि किस किस भेष में जो है ये अपने आप को बदल कर ये घूम रहा है। लेकिन उसके बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पंजाब पुलिस को, जहां मोगा से जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद असम में से ले जाया गया है, वहां पर जेल में इसे रखा गया है। इसके 9 साथी भी उसी जेल में मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ इसका संपर्क बिल्कुल भी नहीं जो है होने दिया जाएगा। और सीसीटीवी कैमरा से लैस है पूरी की पूरी जेल और वहां पर कड़ी नजर जो है इस पर रखी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करेंगे कोरोना संक्रमण के साथ। जिस तरह से कोरोना संक्रमण की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमण की जो पीक लेवल था वो अब लगातार कहीं ना कहीं कम होता हुआ भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी जो आंकड़े बढ़ रहे थे उनमें भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और लगातार कोरोना संक्रमण की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो या फिर पूरा भारत हो, अब कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आए दिन जो है अब आंकड़ा जो है जो नए केसेस आपको बता दें कि लगभग उनमें काफी ज्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 22 केस जो है वो
जो दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तमाम आम जनता जो है वो सतर्क हो चुकी है। आप देखेंगे बाजारों में निकलेंगे तो कई व्यक्तियों ने या कई महिलाओं ने जो है मास्क पहने होते हैं, और जो बच्चे हैं उन्होंने भी मास्क पहने होते हैं। जो स्कूल जाने वाले शिक्षक हैं या फिर उसके साथ साथ विद्यार्थी हैं, वो तमाम आजकल जो है मास्क का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। चेतना, क्या लगता है कि आम जनता कितनी सतर्क हो चुकी है? बिल्कुल अनिल, जिस तरह से जैसे ही कोविड की शुरुआती दिनों में अभी केसेस जब देखने को मिले तो उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग जो है ये लगातार अपील करता हुआ नजर आया है लोगों को कि आप मास्क पहनना जो है एक बार फिर शुरू कर दे, हाथों को सैनिटाइज करना आप शुरू कर दे, और भीड़ भाड़ जैसी जगहों पर आप ना जाएं। और जैसे ही अस्पतालों से भी बच्चों के जो है कोरोना पॉजिटिव होने की जब खबर सामने आई और उसके बाद 1 से 2 मौतें जो है वो भी हुई हैं कोरोना की वजह से, उसके बाद से भी लगातार जो है हिदायत बरतने की अपील जो है वो की जा रही थी। और इसी को लेकर अब देखने को ये मिल रहा है कि कोरोना के केसेस में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 22 केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी में रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि उससे पिछले दिन की अगर बात करें तो सिर्फ 13 कोविड-19 के नए पॉजिटिव केसेस जो हैं ये जम्मू कश्मीर यूटी में रिकॉर्ड हुए थे। हालांकि इन आज जो ये 24 घंटे के अंदर ये जो केसेस आए हैं, जो कि 22 पर आंकड़ा ये पहुंचा है, इसमें जम्मू संभाग से 9 केसेस और कश्मीर संभाग से 13 पर ये आंकड़ा जो है ये आकर रुका है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिरावट जो है वो अब दर्ज की जा रही है कोरोना के केसेस में। और वहीं पर जहां आंकड़ों की बात करते हैं तो 10 से भी कम केसेस जो अब जम्मू डिवीजन और 13 केसेस अब कश्मीर डिवीजन में जो रिकॉर्ड किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जरूर है। लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि एक भी केस जो है कोविड का वो जो है वो रिकॉर्ड ना हो। और वहीं पर 108 मरीज जो हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं। ऐसे में अब सक्रिय मामलों की संख्या जो है वो प्रदेश में केवल 408 ही रह गई है। नए मामलों की अगर बात करते हैं तो जम्मू जिले से 8 और पुंछ जिले से 1 मामला सामने आया है। वहीं संभाग के बाकी 8 जिलों से कोई नया संक्रमण का मामला सामने नहीं आया, यानी कि ज्यादातर अब जिले कोविड मुक्त हो चुके हैं। कश्मीर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ के बारामूला जिले से 1, बडगाम जिले से 6 और पुलवामा जिले से 4 और वहीं पर शोपियां जिले से 2 नए मामले सामने आए हैं। तो ये जानकारी जो है ये यहाँ पर कोविड के हवाले से इस वक्त सामने आ रही है। और जहाँ के कोविड के केसेस में कमी जरूर दर्ज की जा रही है, वहीं पर इसी के साथ साथ लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कोरोना के इस जो है इस प्रकोप से बचा जा सके। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं कठुआ की ओर। कठुआ से एक छोटी सी बच्ची की कुछ दिन पहले एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जहां पर वो बच्ची जो है एक स्कूल में जाकर अपने स्कूल की जो हालत है वो बताती हुई नजर आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही थी कि उसका स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से बना दिया जाए। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जब वो बच्ची जो है ये अपील कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये बच्ची की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई है और लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद भी किया है, उसके बाद जो है प्रशासन जो है उन्होंने इस पर कदम भी उठाए हैं और करीब 90 लाख रुपए की जो राशि है वो इस स्कूल की मरम्मत के लिए जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट जो है इस हवाले से सामने आई क्योंकि इस बच्ची की वीडियो जो है वो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा, ये वीडियो कम से कम 2 से 2.5 मिनट की ये वीडियो थी। इस बच्ची ने पूरे स्कूल के आंगन में घूमकर, स्कूल के अंदर क्लासेस में जाकर, स्कूल के वॉशरूम्स की आखिर क्या कुछ हालत है वो सब इस बच्ची ने अपनी इस वीडियो में दिखाया और बड़े ही प्यारे तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगाती हुई नजर आई कि हमारा भी स्कूल बनवा दो, हमारा भी स्कूल अच्छा सा बनवा दो। जब हम नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं तो काफी हमें परेशानी होती है, हमारी यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती है जिसकी वजह से हमें घर जाकर डांट भी पड़ती है। तो इस तरह की बातें जैसे ही ये बच्ची जो है इस वीडियो में करती हुई नजर आई, उसके बाद लोगों ने भी इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया और उसके बाद एक्शन भी हुआ है और स्कूल के लिए 90 लाख रुपए से भी ज्यादा की धनराशि जो है वो अब जो है वो दी गई है ताकि स्कूल का मरम्मत का कार्य जो है वो शुरू किया जाए। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये बच्ची किस तरह से गुहार लगा रही थी और उसके बाद इस बच्ची ने किस तरह से धन्यवाद भी किया है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी का, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले किस तरह से ये बच्ची गुहार लगा रही थी वो आप देखिए। कैसे हो आप, ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। मोदी जी, ये हमारा स्कूल है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है। देखो हमारा फर्श कितना गंदा हो चुका है, हमें यहाँ नीचे बिठाते हैं।
प्लीज़ मोदी जी आप अच्छा सा स्कूल बनवा दो ना। देखो यहाँ पे कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठाते हैं फिर। चलो मैं आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती हूँ अपने स्कूल की। ये देखो, पिछले 5 सालों से देखो कितनी गंदी बिल्डिंग हम थी यहाँ पे। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। वो वहाँ बाहर हमें हमारी क्लास लगती है। देखो कितना गंदा फर्श है हमारा। आप प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और टाट पे बैठना पड़ता है। हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, फिर हमें मम्मा मारती है। हमारे पास बेंच भी नहीं है। चलो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। प्लीज़ मोदी जी आप अच्छा सा बनवा दो ना घर, ये स्कूल। देखो मोदी जी। तो आपने सुना कि ये बच्ची किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्कूल की खस्ता हालत दिखा रही थी और गुहार लगा रही थी कि उनके स्कूल की हालत को दुरुस्त किया जाए। तो चलिए अब आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जहां पर ये बच्ची जो है धन्यवाद करती हुई नजर आई है, क्योंकि जब इस स्कूल की मरम्मत के लिए पैसा जब सैंक्शन हुआ है उसके बाद एक बार फिर इस बच्ची ने वीडियो बनाई और धन्यवाद किया है। आइए वो भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोदी सर, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं सीरत नाज हूँ और मैंने जो आपको वीडियो सेंड की थी ना, आपने हमारा स्कूल का काम शुरू करवा दिया और हमारा स्कूल भी नया बनवा रहे हो। और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू मोदी सर। आपको मैं फिर बड़ा वाला थैंक यू कहूँगी जब हमारे डेस्क भी आ जाएंगे, बेंचेस भी आ जाएंगे, मुझे टाट पे नहीं बैठना पड़ेगा और हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको मैं बड़ा थैंक यू कहूँगी। बाय मोदी सर, लव यू। तो आपने सुना यहाँ सीरत नाज बड़ा वाला थैंक यू कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही हैं। और सीरत नाज साफ तौर पर ये कह रही हैं कि जब उनके स्कूल में डेस्क आ जाएंगे, उन्हें नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होगी। तो चलिए अब इसी के साथ सुबह सवेरे के प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का। मुझे और मेरे सहयोगी अनिल को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।